मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. प्रवचन सार चरणानी योग सूचन चूलिका 248 गाथा. यहाँ कहते हैं कि मोक्ष मार्ग कैसे होता है. कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तीनों की एकता युगपत परिणमन निर्विकल्प, उसको यहाँ सामान्यपना संयतपना अथवा मोक्ष मार्ग कहने में है. साधु पद है वो मोक्ष मार्ग है एम कहते हैं. साधु એટલે क्या समझ में आया. अपना आनंद स्वरूप विनायक स्वरूप है, चैतन्य मूर्ति आत्मा वो है. देखो आया ना ज्ञेय तत्व और ज्ञात्र तत्व. आत्मा जानक जानने वाला तत्व है और सारी चीज दुनिया की एक ज्ञेय तत्व है, ज्ञान में जानने लायक. समझ में आया. ज्ञात्र तत्व जैसा है तैसा आनंद ज्ञान अनंत आनंद आदि स्वभाव स्वरूप आत्मा है ज्ञात्र तत्व. और उससे पर अनंत सर्वज्ञ हो, तीर्थंकरो हो, निगोध हो आदि જે પરમાણુ એક રજકણ आदि थी બધા ये ज्ञान में जानने लायक है. आत्मा उसका कोई करे कि रक्षा करे कि दया पावे कि एवं है नहीं एम कहते हैं. ज्ञेय तत्व में वो आत्मा सिवाय अनेरी चीज जानने लायक ज्ञेय है, पर आप प्राणी रक्षा करने लायक है, हिंसा करने लायक है, ऐसे ही वस्तु में है ही नहीं. ये तो जानने लायक है. समझ में आया. तेम सर्वज्ञ आदि ज्ञेय देव गुरु शास्त्र पण ज्ञेय है, जानने लायक है. अपना ज्ञान स्वभाव में वो ज्ञेय है ऐसा जानना. ये जानन स्वभाव वाओ जो आत्मज्ञात्र तत्व वो जैसा है तैसा निर्विकल्प अभेद
और ज्ञेय पण जैसा है तैसा, जड़ ने चैतन आदि जैसा है तैसा यथार्थ प्रतीति, तथा प्रकारनी यथार्थ प्रतीति। जो भगवान आत्मा तो निर्विकल्प ज्ञानानंद स्वभाव और अनंत पदार्थ ज्ञेय, ये अनंत सद्रव है ने अपने सिवाय पण सद्रव भिन्न है। ये जैसा है तैसा अनुभव में, अनुभूति ज्ञान में कैसे है संकेत નું लक्षण ગણવું છે ને। हाँ, सम्यक दर्शन का लक्षण भगवान आत्मा शुद्ध अभेद चैतन्य निर्विकल्प पदार्थ और ज्ञेय जगत की चीज, ये जैसी है तैसा, जैसा है तैसा, जैसी है वैसी यथार्थ प्रतीति अंतर्मा जिसका लक्षण है, ये सम्यक दर्शन पर्याय। उसका नाम सम्यक दर्शन पर्याय जो आई अपनी समझ में आया। जो वह सम्यक दर्शन दुनिया कहते हैं ना कि देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करना ये सम्यक दर्शन, तो आई कहते देवगुरु शास्त्र तो ज्ञेय है। बीजा शास्त्र में ऐसा देव आत्मा गुरु आत्मा धर्म, ऐसा वास्तविक देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, धर्म का वास्तविक स्वरूप देखे तो अंतर में वो आ जाए। निर्विकल्प वितरागी आत्मा आता सर्वज्ञ, तो ऐसी अंतर में प्रतीति आ जाए तो आत्मा ऊपर दृष्टि हुई उसकी। समझ में आया। देव गुरु का आत्मा जैसा है ऐसा प्रतीत में आवे तो निर्विकल्प परमात्मा था। गुरु पर निर्विकल्प शांति यानी स्वभावना साधक था। ऐसा आत्मा का जो स्वभाव है ऐसा जो दृष्टि में आ जाए तो आत्मा दृष्टि में आया। समझ में आया। कोई के भाई नव तत्व नहीं श्रद्धा एक भेद वाली, तो आई ऐसे नहीं, आई तो ज्ञान ने ज्ञाता आत्मा जानने वाली चीज अनंत, ये अनंत चीज को जानकर अपना ज्ञान में सारी चीज पी गया आत्मा। ऐसा ज्ञात तत्व कहा और ज्ञेय जैसा है ऐसा ज्ञान में आया, ऐसा जिसका यथार्थ प्रतीति, ऐसी एकली प्रतीति लोग कहते हैं ना कि आप श्रद्धा करिए, एम नहीं है। भगवान आत्मा निर्विकल्प वस्तु अभेद, जगत का ज्ञेय, इस सबको जानने की एक समय की पर्याय, ऐसा ज्ञात्र पूरा, ऐसा ज्ञात्र तत्व की अंतर्मुख होकर राग की विकल्प की दशा छूटकर अंतर में निर्विकल्प अनुभव में दृष्टि हो, उसका नाम सम्यक दर्शन की पर्याय कहने में आता है। सर तुम वो दर्शन पर्याय, सम्यक दर्शन पर्याय, ये मोक्ष का मार्ग का एक अवयव, आत्मा ने पूर्ण आनंद प्राप्ति का एक अवयव, एक भाग, ये सम्यक दर्शन वितरागी पर्याय है। समझ में आया। राग रहित श्रद्धा नाम का गुण जो टिका है उसकी वो विकार रहित, राग रहित, निर्मल सम्यक दर्शन की पर्याय है। तो उसमें ऐसा निकालते कितना प्रतीत करो श्रद्धा, ये श्रद्धा ऐसी श्रद्धा नहीं, अंतर ज्ञात तत्व ज्ञान में अपनी पर्याय में आकर पूर्ण ज्ञेय के जानने वाला आत्मा ऐसा अंतर में प्रतीत, ये तो स्वस्वभाव में एकता हो तब उसकी प्रतीत लक्षण सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ऐसी बात है। समझ में आया। 12 व्रत आदर्श है ना, तेमा संकित हमारी हृदय थोड़ी संकित है। हमें आयु क्या संकित न पचखाने का बहुत संकित वखाण करे છે ને થાન કશું વખાણે તેની માનતામાં છાપામાં એમ ઘણા સંકેતના પચખાણ કર્યા અમારા સંકેત
દેવગુરુ શાસ્ત્ર નાનો આચાર સંવિધાન પસંદ કરે. અરે સમ્યક દર્શન પથકામ કેવી થતા મિથ્યાત વિપરીત અભિપ્રાય છૂટી અને અખંડ આનंद कंद एक समय में परिपूर्ण परमात्मा सर्वज्ञ जैसा आत्मा दिखा, ऐसा आत्मा ना प्रतीति अंदर अनुभव में अनुभूति होकर प्रतीति हो. आई तो सम्यक दर्शन का लक्षण बताना है ना. समझ में आया? तो पूछूं तो क्या क्या दिल्ली में विद्यानंद जी गाथा है ना, एक कितना में 154 पुण्य पापनी है 55 155 आ क्या है? जीवादि सदनम समतम 155 है ना. हाँ प्रवचन साहब पुण्य पापनी अधिकार जीवादि सदनम समतम समझ में आया? वो प्रश्न दिल्ली में 2 वर्ष पहले हुआ था. आ क्या है, इसका अर्थ क्या है कि जो जीवादि स्वदहनम समतम या सब पर आए समीसा तेसिंह दिगमो तेसिंह એટલે જીવાદિનો બધાનો જ્ઞાન रायादि परिहरम चरणम ऐसो मोक्ष मगो. भाई जो अंदर में पाठ में क्या है देखो, मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारिक. उसमें सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमन करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है. समझ में आया? ऐसा जीव ने अजीव ने 9 मान्या प्रतीत होगी ही, ऐसा सेम नहीं. अंतर में ज्ञान का परिणमन, ज्ञान એટલે आत्मा, शुद्ध परिपूर्ण भगवान आत्मा, उसका श्रद्धा रूपे परिणमन निर्विकल्प परिणमन, राग के बिना परिणमन होना, उसका नाम सम्यक दर्शन. जीवादि शब्द पढ़ो था ने. आ 9 तत्व है एम के एनी श्रद्धा પણ 9 तत्व श्रद्धा 9 तत्व નો અર્થ क्या? ये तो भूयत्थाना अभिगता ये લીધું છે 13મી ગાથા में समय सार में अनुष्का है. हाँ भूयत्थाना अभिगता जीवा जीवाय परंपरा. પણ वो जीव ने बधा है ऐसा जानने वाला आत्मा, उसमें वो जीव ने राग आदि है नहीं. समझ में आया? ऐसा आत्मा ज्ञायक स्वरूप ज्ञान ने आनंद आदि का स्वभाव परिपूर्ण, एक तत्व के अंदर झुकाव दृष्टि होना, और उसमें आत्मा का ज्ञान का परिणमन का अर्थ सारा आत्मा का श्रद्धा सम्यक दर्शनों पर परिणमन हो जाना, जिसमें अनंत गुण शक्ति में से व्यक्त रूप परिणमन हो, उसका नाम सम्यक दर्शन पर्याय कहने में अति है. समझ में आया? चल भाई ચોપડી બોપડી આદરી નહોતી ને પોલીસમાં શું આદરે? પોલીસ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ત્યાં ઝોપડા ભરાકા બોલે ત્યાં ચોપડી આદરે 12 વ્રત એમાં લખે દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા તમારા સંકેત અંગીકાર કર્યો જાઓ 12 વ્રત અંગીકાર કરો. ચોપડી અંગીકાર કરી હે બોલે છે એમ. અરે ભગવાન બાપા તને ખબર નથી, साचा देव, साचा गुरु, साचो धर्म, साचा शास्त्र कोने कहेवा एनी उसकी भी खबर नहीं. अने आत्मा क्या चीज है, कितना सामर्थ्य वाला परिपूर्ण परमात्मा अखंडानंद आत्मा, ऐसा आत्मा में आत्मा का ज्ञान का परिणमन का अर्थ आत्मा का सम्यक दर्शन रूपे प्रतीति रूपे ज्ञान में ज्ञेय पूर्ण आत्मा आया, उसमें प्रतीति होना, वो सम्यक दर्शन का लक्षण है. समझ में आया? वो एक बात हुई. वो धर्म हुआ, ये धर्म है. हाँ कुंजल भाई
ઘણી મહેનત કરીએ છીએ બહારની, એમ કે બહારની મહેનત હું આવે. આત્મા એક સમયમાં अखंडानंद परिपूर्ण अभेद सामान्य स्वरूप, उसकी शक्ति लोकालोक जानने की एक समय की पर्याय में ऐसी अनंती पर्याय का समूह ज्ञान और ऐसे ऐसी अनंती पर्याय का समूह एक एक गुण, ऐसा अनंत गुण का पिंड द्रव्य, वो श्रद्धा में आना तो अनंत पुरुषार्थ है. समझ में आया? સમજણ નહીં. શું નામ? મનાલાલ નામ શું? હે? કુમાર પાવ. રાજા થતી કુમાર પાવ. હા હે? નાના બાપનું નામ છે કુમાર પાવ. કાલે પ્રશ્ન કરતો હતો ને ભાઈ, એમ કે આ ભગવાને તો જે કંઈ દીઠા છે એટલા સાધુ થશે, એ કે સમકીતી એટલા થશે, એમાં કઈ નવું તો પુરુષાર્થ કરીને કઈ કરી શકાય નહીં. પ્રશ્ન તો ઉઠે ને. ये प्रश्न तो हमारे 53 वर्ष पहला उठा, 53 वर्ष पहले बड़ी चर्चा हुई थी. कही थी ना 72 की साल में फागुन सुदी 14 के थी, बहुत चर्चा हुई थी 53 वर्ष पहले कि सर्वज्ञ दीठों सर्वज्ञ परमात्मा ही ऐसा होगा, उसमें अपना पुरुषार्थ कुछ काम करेगा नहीं. और भगवान जितना जितना भाव है ऐसा भाव अपने करियर करना पड़ेगा. ऐसे चर्चा चली, बहुत चर्चा चली. तो हम तो बोले नहीं, 2 वर्ष तो नहीं बोले. दीक्षित 70 में हुआ ना, 70, 2 वर्ष तो नहीं बोले. मैं पीछे 2 वर्ष पीछे सहजे बोलाई गया ऐसे. हाँ क्या कहते हैं? ये आज्ञम की वाणी ऐसी है. आज्ञम एम कहते हैं, आज्ञम तो हम कहते हैं सर्वज्ञ परमेश्वर एक समय में 3 काल 3 लोग जानते देखते हैं. ऐसा जिसको सम्यक केवल ज्ञान की पर्याय अपना प्रतीत में आई, उसने सम्यक केवल ज्ञानी है न दिखा है, उसको उसकी श्रद्धा उसको है. समझ में आया? तो उसका तो पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख हुआ ने अनंत संसार टूट गया. जरा झीणी बात, बहुत चर्चा ली थी 53 वर्ष पहले. बहुत चर्चा संप्रदाय में नहीं है. ये थी हाल से ये नहीं बात हाल संप्रदाय. हाँ बड़ा ही प्रश्न पूछे कि सर्वज्ञ भगवान एक समय में 3 काल 3 लोग देखते हैं, तो वही प्रमाण होगा. हमारे क्या करना है? अरे पण सुन तो सही भगवान. समझ में आया? ઈચ્છેથી હરવા ઉઠીને ગયા. હરવા છે ને, હરવા તમારા વિચ્છેમાંથી ઉઠ્યા હતા. હરવા રાત્રિયા હરવામાંથી પાળિયા ગયા હતા. ત્યાં થઈ હતી મોટી ચર્ચા. ભગવાને દીઠું કેવળ જ્ઞાની परमात्मा ही सर्वज्ञ है ना, केवल है, तो उसमें तो कोई पुरुषार्थ रहा नहीं करना. अरे पण प्रभु शू कहते क्यों तुम ऐसी वाणी भगवान की हो ही नहीं. भगवान तो ऐसे कहे कि जे हम सर्वज्ञ है वो आया नहीं सीखा था. मैं जो जानती नहीं क्या मैं जो बहन सीखा था सुमित प्रवचन सर तू क्या है, तो अंदर से आई थी बात. तो जो सर्वज्ञ है एक समय में 3 काल 3 लोग देखते हैं, ऐसी जिसको श्रद्धा ज्ञान में आई है उसको भगवान ने दिखा है कि उसको भाव है नहीं. समझ में आया? ये पुरुषार्थ है. पुरुषार्थ क्या है? हाँ एक ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में 3 काल 3 लोग जानने की शक्ति. पीछे दिखे न होना ही पीछे प्रश्न, पर ऐसी पर्याय की ताकत, एक समय की अवस्था की ताकत के 3 काल 3 लोग जाने विकल्प विना. इसका विश्वास किसको है? बात करे भगवान ही दिशा पण तो विश्वास विना. समझ में आया? मतलब नहीं है, प्रतीति विना नहीं बात करते तुम. ऐसी बात ना हो, वितराग मार्ग में ऐसा ना हो.
मैं तो दृष्टांत दिया था उसमें अगस्त कुमार का, अगस्त कुमार है ना, अग्नि भरी है ना मस्तक में, श्वेतांबर में वो आते हैं। दिगंबर तो ग्रंथ दिखा था क्या, दिखा ही नहीं था, हाथ में आया नशा। तो गसु कुमार का दृष्टांत दिया था। नहीं, हमारा गुरु तो शांत था, वो तो बैठे थे शांत, माला गणते थे। गुरु भाई था, उसके साथ चर्चा हुई नहीं कि वाणी आज्ञा नहीं, शास्त्र की आज्ञा भाषा ऐसी होती नहीं। गसु कुमार भगवान पास से सुनने गई, नेमनाथ भगवान पास, श्री कृष्ण भाई, श्री कृष्ण वासुदेव हाथी ने होते बैठे थे और छोटा भाई था गसु कुमार श्री कृष्ण का, और खोला में बैसा कर भगवान पास से ले गई। तो बीच में एक सोनी की लड़की थी, आते हैं ना उसमें सोमेला है ना, बालते नहीं, अग्नि करते हैं नाथन, उसकी लड़की थी बहुत सुंदर। तो श्री कृष्ण देखी तो आ लड़की गसु कुमार को लगन करना, तो जाओ अंतिपुर में मुक लिया। अब एक गसु कुमार सुनने गई, कृष्ण के साथ सुना नहीं, पावर फटी अंदर एकदम। हाँ प्रभु, मैं मेरी माता की आज्ञा लेकर दीक्षित होना चाहता हूँ। समझ में आया? मैं मारी माता, तो माता श्री कृष्ण बदने एक माता में देवकी प्रभु, कुमारा था, कुमारा समझे ना, लगन नहीं किया था, इसमें ऐसा आता है सितंबर में ऐसा आता है। और ऐसे माता प्रभु, मेरी माता की आज्ञा लेकर मैं आज अगारो अनगारिंग पहुंचे, प्रशासन की प्रति छोड़कर मैं अनगार होने की मैं भावना करता हूँ। भगवान को कहते हैं, तो श्वेतांबर की सही भाषा है ना, आहा सोहम देवाणु पिया माँ परिबंधन करेगा, ऐसी भाषा है सूत्र में श्वेतांबर। यथा सुखम देवाणु पिया, हे देव ने वल्लभ जैन सुख उपजैन करो, प्रतिबद्ध नहीं करना, ऐसा भाषा भगवान की आई। और गई देव के पास, इसके माता मेरे तो मुनि पना लेना है माँ, बहुत कही પછી છેવટે આજ્ઞા આપી, દીક્ષિત हुआ ने તે દિવસે કીધું આજ્ઞા નહીં लिया भगवान પાસે, महाराज सुभेंग भणो ना आपनी आज्ञा हो तो દ્વારકાના શમશાનમાં 12મી પડીમાં લઈને અંગીકાર ને ऐसा पाठ है उसमें, भिक्षुની 12 પડીમાં है, દિગંબરમાં છે આપણે છે, પણ આ લોકો પ્રસિદ્ધ નથી। 12 પડીમાં સાવકની તમે 11 પડીમાં, સાધુની 12 પડીમાં હોય છે આપણને છે ને પુસ્તકમાં છે ને, આપણે બતાવીને ત્યાં પુસ્તક છે, 12 પડીમાં હોય છે સાધુની 12, 12મી પડીમાં અંગીકાર કરવાનો ભાવ થયો। તો એવી પડીમાં હોય કારણ सहन करे तो अवधिज्ञान मनुष्य ज्ञान केवल थी जाए, सहन न करे तो गांडो भ्रष्ट श्रद्धा थी, ऐसा त्रण बोल सके हैं। रोगी कहीं से रोगी थी जाए, का धर्म थी भ्रष्ट थी जाए ने गांडो थी जाए, गांडा समझे पागल। आखिर तो ऐसी भगवान की वाणी कैसी सुनी है इसमें कि तत्काल वो नहीं, वो दिवस है शमशान में चली गई, ध्यान में ध्यान क्या केवल पाम के मोक्ष गए हो, उसमें ऐसा लिखा। भगवान का ज्ञान में जैसे दिखा ऐसा होगा, उसकी जैसे प्रतीत हुई, वो प्रतीत तो स्वभाव सन्मुख होकर पुरुषार्थ करने से होती है। समझ में आया? उसको सम्यक भगवान के दिखा ऐसा होगा, उसको प्रतीत है। ऐसा कहे कि भगवान देखा दिखा ऐसा है नहीं। समझ में आया? इन्हें आ गया कि नहीं, इन्हें भगवान दिखा ऐसा होगा, इन्हें आ गया ना भाई माँ, वे आ गया। देखो भगवान ने देखा ऐसा गिने माँ होगा, यानी गिने आत्मा जानते हैं, तो बुद्ध तो आ गया। हाँ, ये वक्त तो अंदर से बात आई थी। समझ में आया? न्याय क्या देखूं तुम दिगंबर शास्त्र हाथ में नता अठ्योतर में, हाँ वे नता दिगंबर है कि नहीं, कोई दिगंबर धर्म है सुना ही नता। 72 સંમત 19 ને સંજયભાઈ કુમાર પાલજી, એક પ્રશ્ન બરાબર છે,
ये प्रश्न हमारे तो ठेठ बहुत आते हैं। भगवान ही दिखा है, पण भाई सर्वज्ञ तो गिने ही दिखा है अनंत, और तेरा आत्मा भी दिखा है और अपना आत्मा भी दिखा है। तो जैसा भगवान ने दिखा ऐसी ज्ञान की पर्याय परिपूर्ण जिसको प्रतीत है ऐसा होगा, तो है ऐसी प्रतीत कब आएगी? सब केवल ज्ञान की पर्याय माने तब तो केवल ज्ञान की पर्याय कैसे माने? जब द्रव्य की प्रतीत हो तो पर्याय की प्रतीत समझ नहीं? समझ में आया कि नहीं? वो गूंच वालो प्रश्न છે, बारे साधु मोटा मोटा प्रश्न करते थे। हाँ, ये तुम्हारा अपने નિવાસી હતું રાજકોટ, ત્યારે ઓલું કરતો હતો, ગાંધી હતો ને ઓલો ગોકુલદાસ ગાંધી, એ પ્રશ્ન કરતો એને કઈ બાત નહીં। નિવાસીની સાહેબ 36 वर्ष हुआ, 3,000 मानस बड़ी सभा होती थी, बहुत सभा होती थी ना। पीछे वो भगवान ने दिखा ऐसा संतोष है कि અત્યારે नहीं आतो, અત્યારે इतना मानस है, 3,000 मानस सवार बपोरे तने અત્યારે जवाब ક્યાંથી આપીશ? પાછળથી આવજો કીધું। भाई हाँ, क्या कहते हैं? ज्ञात्र तत्व ने ज्ञान पर ज्ञेय तत्व की देखो, भगवान आत्मा ज्ञान तत्व है और ईश्वर सारी चीज ज्ञेय तत्व है। तो जैसा ज्ञेय तत्व का स्वभाव, जैसा ज्ञान का स्वभाव, ऐसा जिसने अंतर में जाना उसने सर्वज्ञ की पर्याय उसने जानने में है। क्या सर्वज्ञ को भी एक ज्ञेय है कि नहीं ज्ञान में? समझ में आया? सर्वज्ञ केवल ज्ञानी पण आ ज्ञान में ज्ञेय है कि नहीं आया? क्या मणिकांत जी समझ में आया? नहीं तो आत्मा मारे नहीं तरवार कहते न, तरवार मारे बांधे नहीं हो, तरवार तो बांधे भिखारा ढोर ने बांधी दी तरवार, એટલે मार घाट कर। मैं ज्ञायक तत्व हूँ, राग नहीं पुण्य नहीं, सारा आनंद ज्ञेय मेरा ज्ञान में ज्ञेय है। सर्वज्ञ भी मारा ज्ञान में ज्ञेय है, और सर्वज्ञ दिखा ज्ञेय ये जैसा वो भी मेरा ज्ञान में ज्ञेय है। भाई हाँ, अरे भाई सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमेश्वर, उसकी श्रद्धा ज्ञान में ज्ञेय है। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान में ज्ञेय करके हाँ क्या भगवान के भाव दिखाई नहीं, जिसको केवल ज्ञानी की प्रतीत हुई उसने भगवान ना ज्ञान में भाव दिखाई नहीं है। जरूर भाई हाँ हाँ हाँ, हाँ तो बातों करवी है न, वस्तु का स्वरूप ऐसा नक्की अनुभव करना, प्रतीत करना नहीं। बातों कर ऐसा होता न ऐसा होता न कैसा होता, ये तो सब चतुरा की बातों है, शास्त्र की। समझ में आया? आई तो क्या भगवान कहते हैं देखो, ज्ञेय तत्व है ज्ञात्र तत्व की तथा प्रकार नाम जैसी है वैसी अथवा यथार्थ, दो अर्थ क्या है? तो सर्वज्ञ बात जैसा है तैसा, और सर्वज्ञ में ज्ञान में जो सारी ज्ञेय अवस्था जैसी यथवानी ऐसी दिखी ऐसा, जिसको अपना ज्ञान तत्व में ज्ञेय का ज्ञान होकर अपना ज्ञात तत्व की प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन की पर्याय कहने में आती है। समझ में आया? कितना भरा है उसमें देखो, आ सारा बाकी रह गया? कोई ज्ञेय तत्व ने ज्ञात तत्व में से कोई बाकी रह गया? अनंत सिद्ध आया, लाखों केवड़ी बिराजते हो आया हो। समझ में? दरकारी करी नहीं आई, सामाई करो, पोहा करो, परिक्रमा करो, पर शू चीज क्या है? इसी दृष्टि में अनुभव में आया बिना तेरी स्थिरता कहां से आएगी? तो कहते हैं ज्ञेय तत्व और ज्ञात्र तत्व की तथा प्रकार, भाषा कैसे है देखो ना, क्या है अंदर? ज्ञेय ज्ञात्र तत्व तथा प्रतीति लक्षण है ना,
તથા એટલે તથા પ્રકાર, તથામાંથી તથા કે નીકળ્યું ને, પ્રકાર નીકળ્યો ને પછી નીકળે. ટીકામાં એક નહીં, દેખો જ્ઞાત્ર તત્વ તથા પ્રતીતિ લક્ષણેન સમ્યક દર્શન પર્યાયેણ. यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.